Okay, students, the next theorem is theorem 7.2. The theorem says that the variance of y bar sys is equal to k minus 1 over nk s square wst of 1 plus n minus 1 into rho wst. Okay, so we have to find the variance for this. Okay, so variance of this y bar sys is equal to 1 by k summation of I going 1 to k y bar I dot minus y bar dot dot square. Okay, so this is what? This is equal to 1 by k. ठीक है, ये समेशन जो है आपका इसका स्क्वायर ये है, हमें ये पता है इसका वेरिएंस इसके इक्वल होता है, वेरिएंस y बार sys इसके इक्वल होता है, ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है. ठीक है, अब जब हमें ये पता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, अब आप इसको यहाँ पे y बार i डॉट की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, देखो सारे रिजल्ट्स हमने यूज करने हैं कि 1 by n समेशन j गोइंग 1 to n yij इज इक्वल टू y बार i डॉट. y बार i डॉट ये होता है, तो y बार i डॉट को पुट करो, y बार डॉट डॉट को पुट करो. ठीक है, खोलो आप इसको, तो आपके पास समेशन क्या आ जाएगा, i गोइंग 1 to k, this is what, this is this 1 by n summation j going 1 to n yij, ये वैल्यू इसकी है. ठीक है, सो y बार डॉट डॉट, y बार डॉट डॉट आपके पास क्या होता है, 1 by n summation j going 1 to n y बार डॉट j, और ये इसका स्क्वायर. वैल्यू हमने ये थ्योरम प्रूव करनी है दैट वेरिएंस y बार sys इस टर्म में है, इस टर्म में है. बिफोर गोइंग थ्रू दिस थ्योरम आपको s स्क्वायर wst विद इन बिटवीन द वेरिएशन और विद इन द वेरिएशन पता होना चाहिए. तो इसका रिजल्ट जो है हमें पहले से पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. 90% एग्जाम में जब ये थ्योरम आएगी तो इन दोनों की वैल्यू दी होगी, बट अगर नहीं भी दी होती तो इनके रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए. वहां पे आप लिखो वी नो दैट s square wst is equal to this and rho is equal to this, because you will not be having much time to prove the value of s square wst और rho wst. इनकी वैल्यूज प्रूव करने का टाइम नहीं होगा, आप ये डायरेक्ट लिखोगे जो हमने नोटेशंस में बताई है वैल्यूज. ठीक है, उसके बाद आप अब वेरिएंस को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो आप वेरिएंस से स्टार्ट करो. वेरिएंस की वैल्यू ये होती है, उसके अंदर आपने इसको रखा, उसके अंदर आपने इसकी वैल्यू मीन्स y बार i डॉट क्या होता है, y बार डॉट डॉट क्या होता है, दोनों की वैल्यूज को आपने रख देना है. दोनों की वैल्यूज को रख के आप इसे खोलोगे तो आपके पास दो स्क्वायर की फॉर्म में रिजल्ट आएगा. ठीक है, दो स्क्वायर की फॉर्म में रिजल्ट आने के बाद आप इसे खोलो, मैं आपको बताती हूँ. ये रिजल्ट जो है इस तरह से कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1 by n स्क्वायर k समेशन i गोइंग 1 to k, ब्रैकेट के बाहर ही है, समेशन j दोनों में है 1 to n. इसे कॉमन निकाल लेंगे. अगर इसे कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, yij माइनस y बार डॉट j का स्क्वायर. ठीक है, इसका स्क्वायर हमारे पास ये आ जाता है. ठीक है, अब हमने देखो ij और डॉट j का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया. अब हम इस टर्म को अंदर ले जाते हैं, इसके स्क्वायर को. अगर हमको अब ये क्या करो, आप इस स्क्वायर को अगर यहाँ लेके आओगे, इस होल स्क्वायर को, लेकिन इस होल स्क्वायर को आप डायरेक्ट अंदर नहीं ला सकते. अगर आप इस होल स्क्वायर को यहाँ लेके आते हो तो इसके साथ वो वैल्यूज भी बच जाती हैं जब i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 1 है. बट जब ये वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, वो केस भी आप इसमें कंसीडर करोगे. जब मैंने आपको बताया था ना कि जब हम i का स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब तो सिर्फ ये हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4, ये मतलब होगा. तो इसमें वो वैल्यूज कहाँ गई, 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 3 2 4 2 5, ये वैल्यूज कहाँ गई. व्हेन दिस i इज नॉट इक्वल टू j,
जब ये दोनों सबस्क्रिप्ट्स नहीं है इक्वल, तो इसका स्क्वायर हम इस तरह से खोलेंगे कि स्क्वायर में ये वैल्यू तो आ जाए, बट जब एक और वेरिएट ले लो जे डैश, कि जब वो उसके इक्वल ना हो उन वैल्यूज को भी कंसीडर करें। बस यही एक स्टेप है इस थ्योरम में समझने का, कि आपने क्या किया 1/n² के समेशन i गोइंग 1 to k j गोइंग 1 to n, इसको अंदर ले गई हूँ। इसका स्क्वायर मैंने खोला है yij माइनस yij माइनस y डॉट j, दिस इज y डॉट j का स्क्वायर प्लस, अब ये समेशन जब आप अंदर लेके गए, दिस इज i इज इक्वल टू 1 to k, और j जो आपके पास जा रहा है, ये जो मैं प्लस का सिंबल बता रही हूँ, i इज इक्वल टू 1 to k, और j जो आपका अंदर जा रहा है, दिस इज j इज इक्वल टू मीन्स एक नेक्स्ट भी ले लोगे j डैश, दिस इज j इज नॉट इक्वल टू j डैश इज इक्वल टू 1 to n। वो टर्म्स तो यहाँ आ गई जब वो इसके इक्वल है, जब ij डॉट j के इक्वल, लेकिन जब नहीं इक्वल है वो टर्म्स का स्क्वायर आपने यहाँ लगाना है कि yij माइनस y बार, अब ये हमारे पास था ना y बार डॉट j स्क्वायर, सो ये yij माइनस yij बार पर हमने इसमें प्लस किया है, ठीक है, y बार j का स्क्वायर प्लस yij इज नॉट इक्वल टू दिस yij माइनस yij बार yij j डैश yij डैश का बार, और ठीक है yij डैश का बार, और ये भी yij डैश, और इसका स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने वो टर्म्स ले ली। अब मैंने क्या किया इसमें, देखो मैंने उसकी वैल्यूज यहाँ पुट की i डॉट की और डॉट j की, ठीक है, ये आपके पास yij, ठीक है, ये स्क्वायर मैंने यहाँ लिया है, ये स्क्वायर मैंने यहाँ पे सिर्फ वो लिया है जब ये दोनों, मतलब ये जो हम ले रहे हैं ये yij इससे डिफरेंट है ना, yij डिफरेंट है, लेकिन जब ये j डैश है, ये वो नहीं है जो वो वाली टर्म्स भी, उनका हमने ट्वाइस कंसीडर किया है, तो ये वो वाली टर्म्स इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी, ठीक है। अब जब आप दोनों वैल्यूज को देखोगे ऊपर जो हमने डिफाइन की थी लास्ट लेक्चर में, एस स्क्वायर WST और रो WST दोनों डिफाइन किया था, उनकी जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हो, उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हो तो आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो हमें थ्योरम में चाहिए था, ठीक है। सो डू दिस थ्योरम एज एन होम एक्सरसाइज, वट एवर डिफिकल्टी यू विल फेस प्लीज डिस्कस विद मी, ठीक है। इस थ्योरम को कंप्लीट करो, जिसमें मैंने जो नोटेशंस बताई हैं उसे करनी है। इसके बाद जो करोलरी दी हुई है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वर्सेस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसका वेरिएंस भी करना है, ठीक है। उसका वेरिएंस आप करोगे तो आपके पास, अब देखो उसमें भी हम एफिशिएंसी देखते हैं। अब एफिशिएंसी कैसे चेक कर रहे हैं कि एक का वेरिएंस स्ट्रेटिफाइड और रैंडम सैम्पलिंग का हम अगर चेक कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी हमने ई डैश करके इसे डिनोट करके चेक की कि दोनों का ले लिया वेरिएंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग y बार st और वेरिएंस ऑफ y बार s बाई s, ठीक है, दोनों की रेशियो ले ली, इसको भी पुट कर लो, इसको भी पुट कर लो, इसकी जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसे आप देख लो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास, आपने देखा कि अगर ये आपके पास लेस देन 1 है तो आप देख लोगे ना कि ये वेरिएंस इस वेरिएंस से ग्रेटर देन 1 है तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, लेस देन 1 है तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, इक्वल टू 1 आ जाती है तो आपके पास क्या है कि दोनों बराबर ऐसा हो सकता है, तो वो दोनों वेरिएंसेस आपने पुट करके उनकी रेशियो निकाल के उसकी एफिशिएंसी चेक करनी है, जैसे इसकी करोलरी में दी हुई है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी आप करके देखो जो मैं बताऊंगी आपको कि एग्जाम्पल जो है 7.21, ताकि आपको इनकी वैल्यूज निकालनी आ सकें कि अगर रैंडम सैम्पलिंग का कभी एग्जाम्पल ही आ जाए तो हमें कैसे करना है। तो 7 पॉइंट का आपने एग्जाम्पल करना है 7.21 का,
ठीक है। 7.22 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने वेरिएशंस चेक किए हुए हैं, वो जरूर करना है 7.22। एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की मेरिट्स क्या हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के डीमेरिट्स क्या हैं, वो आपने इसमें करना है, ठीक है। और हमारे कोर्स में क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है वो डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हमें इसमें करनी है, ठीक है। सो यहाँ हमारा ये पेपर, हमारा ये यूनिट खत्म होता है। आपके पास जितना भी हमने किया है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तीनों की थ्योरी, 12 की 12 थ्योरम्स, कुछ एग्जाम्पल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके वेरिएंसेस की चेकिंग, किसका वेरिएंस किससे कम है, किसका वेरिएंस किससे ज़्यादा है। ये पूरे कंपैरिजन आपने करना है कंप्लीट चैप्टर 7 फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता, वी.के. कपूर, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टीज आएगी आगे हम थ्रू असाइनमेंट्स जो है इसको, थ्रू टेस्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे, और आपने मुझे बताना है अगर आप कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हो।